क्लास 8 विज्ञान चैप्टर 11 का टॉपिक है हमारा फोर्स या बल। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये बहुत ही आसान है। शर्मा जी ने एक दुकान खोली और उस दुकान को उन्होंने एकदम अमीरी जैसा लुक देने के लिए उस पर कांच के एक जैसे 2 दरवाजे लगवाए, बिल्कुल सेम देखने में। अब लोगों को ये पता ना चले कि दुकान में प्रवेश करने के लिए इस वाले गेट को खोला जाए कि इस वाले गेट को खोला जाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शर्मा जी ने क्या किया कि उन्होंने एक गेट पे पुश का स्टिकर लगा दिया। पुश, जैसा कि आपने कांच के गेट पे देखा ही होगा, पुश का स्टिकर लगा होता है। और दूसरी तरफ उन्होंने पुल का स्टिकर लगा दिया। अब जब भी कोई दुकान में प्रवेश करता तो उसे दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलना पड़ता। धकेलने का क्या मतलब होता है? पुश। और जब दुकान से बाहर आना होता है तो उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचना होता है, यानी कि पुल करना होता है। अब यहाँ पर बात ये समझने की है कि जब आपको दुकान के अंदर प्रवेश करना है तो आपको एक बल लगाना है, एक ताकत लगानी है। उस ताकत को बोला गया है पुश। और जब आपको दुकान से बाहर आना है तो आपको उस दरवाजे को खींचना है, तो उसे बोला गया है पुल। तो देखिए, अगर आपको दुकान में प्रवेश करना है तब भी आपको बल लगाना है, और अगर आपको दुकान से बाहर आना है तब भी आपको बल लगाना है। तो इसी चीज को, पुश या पुल को बोला गया है बल। अब देखिए, पुश या पुल यानी कि खींचना या धकेलना, ये कब काम करता है या कब काम नहीं करता है, या आसान भाषा में कहें तो बल कब लगता है और बल कब नहीं लगता है। अब मान लीजिए आपको शर्मा जी की दुकान में प्रवेश करना है या बाहर निकलना है, तो आप क्या करेंगे? कांच के गेट को या तो आप खींचेंगे यानी पुल करेंगे या फिर धकेलेंगे। अब आपको शर्मा जी की दुकान पर कोई सामान ही नहीं लेना है, तो क्या आप उस गेट को खींचेंगे या धकेलेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है ना। इसी तरह से तो फोर्स कब लगता है? जब 2 वस्तुओं का एक दूसरे के ऊपर संपर्क हो, यानी कि इंटरेक्शन हो एक दूसरे के ऊपर, या एक दूसरे के वो संपर्क में आए। तो बल का अस्तित्व कब होता है, यानी कि बल कब लग सकता है? जब 2 वस्तुओं का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव हो, संपर्क में आए, या उनका इंटरेक्शन हो। तो देखिए, फोर्स या बल क्या होता है? पुश या पुल। और ये कब लग सकता है? जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए या एक दूसरे के संपर्क में आए, है ना। अब देखिए, फोर्स की दिशा क्या हो सकती है? या तो उसका जो कुल परिणाम 0 या फिर इक्वल हो सकता है। अब देखिए, बल का कुल परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, बल का कुल परिणाम क्या हो सकता है? या तो 0, या जिसको हम कह सकते हैं इक्वल, है ना, या फिर एक डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का क्या मतलब होगा? दिशा सहित, ये हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कि रस्सा खींच एक खेल में ये लाइन है, कुछ एक रस्सा है जिसको कुछ बच्चे इधर से खींच रहे हैं और कुछ बच्चे इधर से खींच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर जितना बल ये बच्चे लगा रहे हैं, अगर उतना ही बल ये बच्चे लगाएं, तो क्या ये रस्सा खींचेगा? तो इसको हम बोलते हैं 0 या इक्वल फोर्स, यानी कि ना तो रस्सा इधर जा रहा है ना रस्सा इधर आ रहा है। अब मान लीजिए इन्होंने बल ज्यादा लगा दिया, तो रस्सा किधर जाएगा? इनकी तरफ चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्शनल बल या डायरेक्शनल फोर्स, दिशा सहित। अब हम ये देखते हैं कि बल कर क्या सकता है। तो बल क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, किसी वस्तु को खींच सकता है, धकेल सकता है, किसी वस्तु को चला सकता है, किसी पतली सी वस्तु को फैला सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बल क्या कर सकता है, देखिए, एक तो पुल या पुश ये कर सकता है,
या जो फोर्स है वो शेप चेंज कर सकता है ना। अब देखिए पुल या पुश, जैसे कि शर्मा जी के हमारे दुकान है, उनका गेट या तो हम पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अब देखिए शेप चेंज, शेप चेंज में देखिए क्या आएगा। मान लीजिए मम्मी ने आटा गूथा और आटे से उन्होंने लोई बनाई कुछ इस तरह से, और उन्होंने उस पे बल लगाया और बल्ब लगा के उन्होंने उसको देखिए रोटी में चेंज कर दिया। तो ये लोई से रोटी बनने तक का सफर, ये क्या होता है, शेप चेंज। अब देखिए और तीसरा क्या कर सकता है, दिशा परिवर्तन, है ना, दिशा परिवर्तन कर सकता है। और अवस्था परिवर्तन, क्रिकेट के खेल में हम देखते हैं कि जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन उसकी बॉल की दिशा चेंज कर देता है। ठीक उसी प्रकार से अवस्था परिवर्तन में देखिए, जैसे एक लुढ़कती हुई फुटबॉल आ रही है बहुत तेज, हम उसको रोक सकते हैं या फिर एक रुकी हुई चीज को हम चला सकते हैं। आपने अक्सर क्लास में नोटिस किया होगा कि क्लास में दो तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं। एक तो होती है भाई हाथापाई मार लड़ाई वाली, और एक होती है मुंह मुंह से लड़ाई, यानी मुंह मुंह से एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना। तो जिसमें हाथापाई लगती है तो वो क्या होता है, हमारा संपर्क बल, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आने पे ही लग सकता है। और एक होता है हमारा असंपर्क बल, जिसे कि हम बोलते हैं सिर्फ मुंह से क्लास में लड़ाई होना, एक दूसरे को बस उल्टा सीधा बोलना, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। और असंपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब संपर्क बल में जो हमारा आता है वो आता है मस्कुलर फोर्स, जिसे हम बोलते हैं पेशीय बल। और दूसरा आता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। और असंपर्क बल, जिसमें सिर्फ बस मुंह से क्लास में लड़ाई होती है, ठीक उसी तरह से इसमें भी एक बल लगता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो देखिए जिसमें चुंबकीय बल जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारा होता है तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बस इसमें तीन चीजें देखी हैं। नंबर 1, बल क्या होता है। नंबर 2, क्या कर सकता है। और नंबर 3, उसके प्रकार। बस इसमें यही तीन चीजें हैं। हमने अभी इसमें देखिए चौथी चीज ये नहीं पढ़ी है कि ये कैसे काम करता है। इसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। और इस तरह यहाँ वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत